भगवान की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुनिया में फंसकर कर्तव्य युक्त हो जाता है। अतः मोह या सुख शक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दो से किसी भी एक उपाय को काम में लगाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। ऐसे कहते हैं, निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरे हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण होता है। कर्म बंधे टूटने से के उपाय हैं, क्योंकि कर्मों को तत्व से जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही ज्ञान तत्व का अनुभव करना है। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार में ऊंचा नीचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। सब कुछ भगवान की ही देन है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हृदय से भगवत का स्मरण करते हुए अपने कर्म का पाठन करना चाहिए, जिससे आनंदमय भवभूति स्मृति कर सके। इसी से भगवान कहते हैं, जो हमारी दृष्टि वास्तविक बोधवान तत्वान दिखते हैं और जिसके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता विलक्षणता नहीं दिखती हो, जो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि साधनों को तत्व से ठीक ठाक जानने वाले हों, जिनके संग में वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हैं, जिनके पास से रहने वाले प्रसन्नता शांति का अनुभव होता है, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हैं, वही हमारे मित्र हैं। जो हमारे किसी की वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हों, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के लिए है, वही ऐसा ही गुरु हित चाहने वाला होता है, जिनके पास रहने में लक्ष्य की तरफ हमारी लगान स्वतः बढ़ती है, जिनके अंग संग दर्शन भाषण स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुर्विचार दूर होते हैं, स्वतः सद्गुण सत्समझ स्वरूप दैवी संपत्ति आती है। ऐसी संगति हमें करनी चाहिए। कहते हैं, संगत का तो बहुत ही असर होता है। कहते हैं कि एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज़ आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फट जाने वाली आवाज़ आती। एक दिन सोने के का एक कण छिटक कर लोहार की दुकान पर आ गिरा, जहां उसकी भेंट लोहार के कण से हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई, हम दोनों की एक समान स्थिति है, परंतु हम दोनों को एक साथ तपाया जाता है, समान रूप से हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये सब यातना चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत चिल्लाते हो क्यों? लोहे की कण ने मन भरे उत्तर से कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट मारने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है, मुझ पर चोट मारने वाला हथौड़ा मेरा सगा भाई है। परायों की अपेक्षा अपनों की चोट काफ़ी भारी होती है भाई। तो ये समझ में आया कि लोहे का हथौड़ा लोहे को पीटता है तो निर्दयी होकर, परंतु जब लोहा का हथौड़ा सोने को पीटता है तो वो धीरे धीरे, मतलब अपने लोग ज़्यादा चोट देते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान ने कहा, गुरु ने कहा कि बच्चों, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपको सतलोक में प्रवेश दें। यहाँ ऐसा भाव बनाओ, कैसे सतलोक में बैठे हो। भाव यही नहीं रखोगे, बकवाद करोगे, झूठ बोलोगे, भगवान आपको सतलोक में प्रवेश नहीं देगा। पहले परमात्मा आएंगे, झोपड़ी में रहे वो परमात्मा ही दुख दूर किए हैं, और आज भी वही परमात्मा है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, आपके साथ भी वही है। कोई बोलता है तुम्हारे परमात्मा भगवान थे,
तो झोपड़ी में क्यों रहे, घर नहीं बनाया करते। आज भी कोई बोलता है तुम्हारे गुरु जी जेल में पड़े हैं। कोई बात नहीं, पहले भी वही परमात्मा थे, आज भी वही परमात्मा है, कल भी वही परमात्मा रहेंगे। मेरे गुरु मेरे परमात्मा हमेशा वैसे ही रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने जिसको दिल से मान लिया वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे प्रभु। भगवान कहते हैं अंधेरा है जिंदगी में हर रास्ते में, पर चिंता तो मुझे ही होगी। मुश्किल है मुश्किलें बेहिसाब है, पर लड़ना तो मुझे ही होगा। दिखती ही नहीं अम्र कोई भी रोशनी, पर चलना तो मुझे ही होगा। प्रतिकूल परिस्थिति है मेरी, उनसे भिड़ना तो मुझे ही होगा। खो गया हूँ इस जीवन के मेले में, पर राह ढूंढना तो मुझे ही होगा। रास्ते बंधाए मेरे बहुत हैं, पर इसे हटाना तो मुझे ही होगा। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, पर इसे दूर करना तो मुझे ही होगा। मोती के दाने की तरह बिखर गई है जिंदगी, पर समेटना तो मुझे ही होगा। कदम काटो तो उधर पुलट है, पर आगे बढ़ना तो मुझे ही होगा। क्या होगा मेरा कौन सा विकल्प, रास्ता अपनाऊं, पर सोचना तो आखिर मुझे ही होगा। भगवान कहते हैं कि जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हें भोजन में प्रवेश करती है। भक्ति भोजन को प्रसाद बना देती है, परंतु जब भक्ति तुम भूख में प्रवेश करती है तो भूख को वो व्रत बना देती है। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। जब ऊपर में प्रवेश करती है, सफ़र में प्रवेश करती है, तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सोच व सेवा बना देती है। और जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो इंसान को भगवान बना देती है। कहते हैं जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान तो सदैव कृपा करते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होगी तब ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकों भोगों की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास भोगों को बहुमूल्य है, उस बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है, या भगवत कृपा उन पर है कि जिनकी विपत्ति में भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार अर्थ मानने करने वाले लोग बड़े ही दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत कृपा नित्य अपार है और संसार के समस्त प्राणियों पर उस कृपा सुधा की अनवरत वर्षा होती रहती है। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव कर सकते हैं, विषयों की प्राप्ति ही भगवत कृपा समझते हैं, उन्हीं को भगवत कृपा समझ में आती है। भगवान कहते हैं मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य का जन्म मिला था। इनमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई गुरु था। इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे, तो ये लोग कह देते थे, हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, इनको ऐसा बनाया कि इनके पास टाइम ही टाइम है। और जो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, नहीं धन्यवाद किया, पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई धुतकारता है, कोई फटकारता है, कर्म बहुत रुलाता है। किसी भी को भी कर्म छोड़ते नहीं है, समझते नहीं है। समझेंगे कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद, कर्मों को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए, परिवार सहित भगवत भजन करना चाहिए। कहते हैं कर्म तो ऐसे होते। एक सज्जन ने तोता पाला, उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन किसी बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठा ले गई। सज्जन रोने लगे। लोगों ने कहा प्रभु आप क्यों रोते हो, हम आपको दूसरा तोता ला देते हैं। वो सज्जन बोले मैं तो तोते के जाने से नहीं रो रहा। पूछा फिर क्यों रो रहे हो। कहने लगा दरअसल
दरअसल बात यह है कि मैंने इस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा दी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो चौपाइयाँ भूल गया और टॉप टॉप करने लगा। अब मुझे फिक्र हो रही है कि रामायण में तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा न मालूम मेरी जिभ्या से रामायण की चौपाइयाँ निकलेंगी या तोते की तरह टाप टाप करूँगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विमर्श कर हर समय प्रभु का चिंतन करना चाहिए। तभी तो भगवान ने गीता में कहा है कि व्यर्थ चिंता जीवन की व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को न मार पाते हो शस्त्र अग्नि या समय। पंचभूतों की बनी है देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यंत्र है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोया कुछ न पाना, रिक्त रहने हाथ है। ईश्वर स्वयं ही सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कमाए फल की छूटे वो ही सत्य कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि या समय। भगवान कहते हैं ना कोई मार सकता है समय से पहले, ना कोई जन्म दे सकता है, तू क्यों चिंता करता व्यर्थ। तो भगवान कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो होगा उससे अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया, तुम क्या क्यों रोते हो, तुम क्यों लाए हो, तुमने क्या खोया है, तुमने क्या पैदा किया है। जो नष्ट हुआ वो यहीं का है, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। तुमने जो तुम्हारा है वो यहीं का है, कल किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये संसार ही परिवर्तनशील है, तू क्यों परेशान है प्राणी। भगवान कहते हैं क्रोध हमारा शत्रु है। ये हमारे जीवन का अंत करने में सक्षम है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका साथ तो हमारे मित्र की तरह है, परंतु वो हमारा मित्र नहीं होता है, हमारा शत्रु होता है। आता हवा की तरह आता, तूफान की तरह जाता है, ये मेरा शत्रु है। तभी तो भगवान कहते हैं गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसको दिल से लेके रखो, उसी के लिए जियो, बाकी सबको उसके हाल पर छोड़ दो। भगवान कहते हैं जिसे जीना आता है वो बिना किसी की सुविधा के भी खुश जी लेगा। जिसे जीना ही नहीं आता, सभी सुविधाएं देख पाते हुए भी नहीं जी पाएगा, दुख का अनुभव करेगा। ज़िंदगी म्यूजिक प्लेयर थोड़ी है, ज़िंदगी तो एक रेडियो के जैसी है। जैसा भगवान नचाएंगे वैसा ही चलना होता है। भगवान की खुशी में खुशी, भगवान जैसा चाहे वैसा करें, उसी में खुश रहना हमारे लिए सर्वोपरि पर ही है। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान हमेशा तथागत को, जैसे गौतम किसी गांव के रास्ते में थे, देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए, उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई तो यहाँ मैं जाऊँ, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है। बुद्ध की बात सुनकर वो ग्रामीण हैरान थे। वो गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख नहीं होता, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया। तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वो फल वापस लौटा दिए थे। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए हैं तो मैं वापस लौटा देता हूँ, मुझे ये नहीं लेना है। इससे हमें प्रेरणा ये मिलती है, प्रेरणा मिली कि जो हमें कोई गलत बातें कहता है तो उससे हम कहते हैं हमने आपकी बातों को लिया ही नहीं, ध्यान नहीं किया, हम उनकी बातों को ध्यान ही न दें। साईं ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए, शार शार को गहराए, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी ने कहा है, खाली को पछोड़ के निकाल देते हैं। उसी तरह से हमें मतलब की बात लेनी चाहिए और गंदी बातें, खराब बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। जितना दो जितने में मेरा भरण पोषण हो जाए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हमें मतलब की बातें भी लेनी चाहिए।
कहते हैं जब हम धीमी गति से चलते हैं तो हम चरित्रवान बनते हैं, और जब हम तेज़ गति से चलते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। इसलिए हमें सदा धीमी गति से चलना चाहिए। इसी से गीता हमें ये सिखाती है कि किसी से हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं गीता में कि पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि वो जैसे चाहे इंसान को वैसे मोड़ सकता है, बना लेता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से जीत गया पर अपने रिश्तेदारों की युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा, वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष पकड़ने लायक नहीं हूँ। तभी भगवान कहते हैं किसी से हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। मोह ही हमें परेशान करता, लालच ही हमें परेशान करता, रिश्ते नाते ही हमें परेशान करते हैं। हमें सच्चा और सच्चा प्यार इंसान भगवान से करना चाहिए। कहते हैं सच्चा प्यार होता क्या है। हमें किसी भगवान से, किसी सत्संग से एक बार प्यार हो जाता, हमको उसी में निरंतर लगना चाहिए, वही हमारा सच्चा प्यार है। जैसे किसी एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा कि दादा सच्चा प्यार क्या है, तो हमें तो सच्चा प्यार कभी नसीब ही नहीं होता, इसकी हकीकत क्या है। बुजुर्ग ने कहा, जाओ फूलों के बाग में जाओ, सबसे खूबसूरत फूल तोड़ कर ले आओ। उसको नहीं मिला। दूसरे दिन फिर लड़की आई, फिर दादा ने कहा कि जाओ फूलों को देखो, जो सुंदर लगे ले आओ। फिर नहीं मिला। तीसरे दिन फिर आई, लेकिन उसे कोई फूल प्यारा नहीं लगा। तीसरे दिन उसको एक फूल थोड़ा अच्छा लगा, बट उसने सोचा कि और आगे जाते इससे भी अच्छा फूल ले लेते हैं। तो जब वो वापस मुड़कर आई तो वो फूल उसे वहाँ पर नहीं दिखा। अब वो बड़ी परेशान हुई। आई, बुजुर्ग ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा, मुझे 3 दिन से कोई फूल नहीं पसंद आया, आज जो फूल पसंद आया हमने सोचा अभी लौट कर लेते हैं, पर और अच्छा देख लेते हैं, पर हमें वो फूल तब तक कोई तोड़ कर ले गया था। तो बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर करनी चाहिए, और जब वापस लौटो तो वो नहीं मिलता। इसीलिए सच्चा प्यार यही है जो बहुतों को नसीब नहीं होता है, जो हमें समय पे मिलता है, जो सत्संग है, भगवान से है, जो भी हमें समय में मिलता है उसी को हमें सच्चा मानकर अपना लेना चाहिए। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने, गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। उन्हें उंगली पहाड़ उठाया है, उन्हें गोवर्धन पुण्यवाया है। उन्हें उंगली पहाड़ उठाया है, उन्हें गोवर्धन पुण्यवाया है। मन मोहन मुरली आले ने, मन मोहन मुरली वाले ने, गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने। उन द्रौपदी का मान बढ़ाया है, दुर्योधन का मान घटाया है। उन द्रौपदी का ज्ञान बढ़ाया है, दुर्योधन का मान घटाया है। दुर्योधन का मान घटाया है, पांडवा का मान बढ़ाया है। मन मोहन मुरली वाले ने पांडव का मान बढ़ाया है। मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान सुनाया है। मन मोहन मुरली वाले ने गीता का ज्ञान आया है। मन मोहन मुरली ने गंगा जल में जो नहाता है वो अपने पाप बहाता है। गंगा जल में जो नहाता है वो अपने पाप बहाता है। राधा का चीर चुराया है मन मोहन मुरली वाले ने। गंगा जल में जो नहाता
जपता है वो अपने पाप बहाता है। राधा का चीर चुराया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। जो राधे राधे जपता है वो भव से पार उतरता है। जो राधे राधे जपता है वो भव से पार उतरता है। वो भव से पार उतरता है। जो राधे राधे जपता है वो भव से पार उतरता है। हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, हमें सत्य का राह दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। हमें सत्य का मार्ग दिखाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। बोलो गीता भगवान की जय।